साल 2002 मैक्सिको के एक लाइव रेडियो शो जिसका नाम था ला मैनो पेलुदा, लोग उसे द हैरी हैंड के नाम से भी जानते थे। उस शो में लोग रात के सन्नाटे में अपनी अजीब और भूतिया कहानियां सुनाते थे। सब एकदम सिंपल चल रहा था, लेकिन तभी लाइन पर एक ऐसा कॉल आता है जिसके बाद उस स्टूडियो में मौजूद हर एक शख्स के होश उड़ जाते हैं। वो कोई आम पैरानॉर्मल कहानी नहीं थी, एक ऐसी पैरानॉर्मल कहानी थी जिसके बाद भूतिया घटनाओं का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसने पूरे मैक्सिको के इतिहास को हिला कर रख दिया था। आज तक वो मैक्सिको के इतिहास में सबसे डार्क और पैरानॉर्मल केस माना जाता है। अक्टूबर 2002 देर रात हो चुकी थी। मैक्सिको के लाइव रेडियो शो का एक और एपिसोड ऑन एयर था। कई लोग अपनी छोटी छोटी हॉरर स्टोरीज पहले ही शेयर कर चुके थे, लेकिन तभी उस शो पर एक और कॉल आता है। उस आदमी का नाम था जोस वेलास्क्वेज। कॉल कनेक्ट होते ही जोस सबसे पहले होस्ट रैमन सेंस को उनके सफल शो के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है। शुरुआत में सब कुछ एकदम सिंपल चल रहा था। उसकी आवाज़ शांत थी, बात करने का तरीका बेहद सभ्य था, मतलब जैसे हर इंसान बात करते एकदम सिंपल लग रहा था। लेकिन तभी कुछ मिनटों तो छोड़ो, कुछ सेकंडों में वो कॉल पूरे शो का सबसे विवादित कॉल में से एक बन जाता। किसे पता था? कुछ देर बाद जोस एक ऐसा दावा करता है जिसने स्टूडियो में मौजूद हर इंसान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने कहा कि पिछले 5 सालों से वो अलग अलग सैटेनिक रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है। उसका मकसद था डीमन से कांटेक्ट करना, स्पेशली लूसीफर से एक डील करना। लेकिन अब सवाल आता है कि एक सिंपल आदमी ऐसे रास्ते पे कैसे चला गया। जोस के मुताबिक बचपन में उसका परिवार बेहद गरीब था। सिर्फ 14 साल की उम्र से उसने कई छोटे बड़े काम किए। उसने हर संभव कोशिश की कि किसी तरह उसकी ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन हर बार सिर्फ उसे असफलता ही मिली। धीरे धीरे पैसे कमाने की उसकी चाह एक खतरनाक जुनून में बदल गई। इसी दौरान उसे एक ऐसी रहस्यमय किताब मिली, एक ऐसी बुक जिसमें ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट और कथित डार्क रिचुअल्स का विस्तार से जिक्र था। किताब का दावा था कि इन रिचुअल्स के जरिए इंसान अलौकिक शक्तियों से कांटेक्ट कर सकता है। जोस ने इस किताब को केवल पढ़ा ही नहीं, उसने ग्रीक, लैटिन और हिब्रू जैसी भाषाएं सीखनी शुरू कर दी, ताकि उसमें लिखे रिचुअल्स वो अच्छे से उनके मंत्र उच्चारित कर सके और जल्द से जल्द वो डेविल से कांटेक्ट कर सके। लगभग 1 साल तक वो अलग अलग रिचुअल्स करता गया, एंड यू विल नॉट बिलीव मी बट फाइनली आफ्टर 1 ईयर उसे उस चीज़ की तलाश ख़त्म हो गई जिसकी वो पूरे 1 साल से कर रहा था। उसे एक डीमन, एक एंटिटी से फाइनली एक कांटेक्ट मिल गया। एक रात वो एक रिचुअल कर रहा था और तभी एक डीमन उस वक्त प्रकट हो गया। और वो डीमन, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन वो उसने कहा कि एकदम इंसान की तरह दिखता था। वो कोई राक्षस की तरह बड़े बड़े सिंग वाला नहीं दिखता था। जो उसके मुताबिक उस एंटिटी ने खुद को लूसीफर बताया और उसके मुताबिक उसके सामने एक डील रखी गई। अगर वो डील के मुताबिक उसके रास्ते पे चलता है, जो भी डेविल बोलता है वो सारी चीज़ें अगर करेगा, तो जोस को पैसा, सक्सेस, पावर सब मिल जाएगा। लेकिन हर डील की एक कीमत होती है। जोस के मुताबिक उसने वो डील मंजूर कर ली और शुरुआत में तो उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब वो बहुत तरक्की कर रहा था, उसे एक बहुत अच्छी जॉब भी मिल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल और साल बढ़ते जा रहे थे, उसके घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। कभी दरवाजे रूम के खुद ब खुद खुल जाते, तो कभी खुद ब खुद
पर्दे खुल जाते। हमेशा उसे फुटस्टेप्स की आवाज़ आती, तो कभी कुछ विस्पर्स उसे सुनाई देती। कुछ अजीब अजीब घटनाएं उसके घर में होने लगी थी। जो उसने बोला कि अब वो एंटिटी को जो उसकी परमिशन या उसकी रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो एंटिटी बिना जोश से पूछे उसके घर में कभी भी घुस आती थी। अब जोश का वो एंटिटी लगभग हर दिन देखने लगी थी, और लगभग 5 साल ये सब झेलने के बाद जो सोचता है कि क्यों ना इस चीज़ को पूरी दुनिया के सामने ला दिया जाए। और तभी उसे मैक्सिको के लाइव रेडियो शो ला मानो पेलुदा का पता चलता है। और यही वो दिन है जिस वक्त हम मैक्सिको के सबसे पैरानॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, और ये उस दिन पूरे मैक्सिको का सबसे डार्क और पैरानॉर्मल वॉइस कॉल भी बन चुका था। इन चीज़ों को जानने के लिए आप लोग इसकी रियल ऑडियो जो भी रेडियो पे कॉन्वर्जेशन है वो अवेलेबल है, उसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज़ मैं आपको सुना नहीं पाया, थोड़ी फुटेजेस भी है जो मैं अगेन कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से सुना नहीं पाया, लेकिन आप अभी देख सकते हैं। और अभी भी जोस वेलास्क्वेज इस दुनिया में हैं, और वो इस वक्त अराउंड 50 ईयर्स के, आप उनके बहुत सारे पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। सो थैंक यू। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ विद प्रूफ्स।